बीसीसीआई ने शुरू की नई खोज। अब वर्ल्ड कप से पहले मिलेगा नया सेलेक्टर। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज को अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने लिए एक नए सेलेक्टर की खोज शुरू कर दी है। यानी कि अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन एक नया सेलेक्टर करता हुआ नजर आएगा। और ये फैसला बीसीसीआई ने क्यों लिया है अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने बाकायदा एक इश्तिहार जारी किया है जिसमें अपने लिए इस सेलेक्टर की योग्यताओं के साथ साथ आवेदन की डेडलाइन का भी पूरा जिक्र किया गया है। तो क्या है बीसीसीआई का ये इश्तिहार और आखिर किस सेलेक्टर के लिए यहां पर बीसीसीआई तलाश कर रहा है, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जो कि सीनियर सिलेक्शन कमेटी होती है, कुल 5 सेलेक्टर होते हैं और ये 5 सेलेक्टर जो हैं ये अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीफ सेलेक्टर होता है जो कि मौजूदा वक्त में अजीत अगरकर हैं। इसके अलावा शिव सुंदर दास सेंट्रल जोन से आते हैं, सुब्रत बनर्जी ईस्ट जोन से आते हैं, सलिल अंकोला वेस्ट जोन से आते हैं, तो श्रीधरन शरद साउथ जोन से आते हैं। यानी कि अलग अलग जोन से एक एक सेलेक्टर होता है। अब पिछली सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो चेतन शर्मा जो कि पिछले चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। 4 जुलाई 2023 को नए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की नियुक्ति हुई थी और इस नियुक्ति के बाद से अब करीब 7 महीने हो चुके हैं जब से इस सिलेक्शन कमेटी में नॉर्थ जोन का कोई भी नुमाइंदा यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। वेस्ट जोन से सलिल अंकोला और अजीत अगरकर दोनों आते हैं। यानी कि अब सूत्रों की मानी जाए तो सलिल अंकोला उन्हें रिप्लेस किया जाएगा इस सिलेक्शन कमेटी में और नॉर्थ जोन से एक नए सिलेक्टर की नियुक्ति होगी जो कि नॉर्थ जोन के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में टीम का खिलाड़ियों का चयन करता हुआ नजर आएगा। 25 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक बीसीसीआई ने इस आवेदन के लिए अपनी डेडलाइन रखी है। और आपको बता दें कि ये जो आवेदन होंगे ये बीसीसीआई की सीएसी यानी कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगी, जहां पर इन एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वैसे बीसीसीआई ने अपने इश्तिहार में जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए कुछ मान्यताएं भी, कुछ योग्यताएं भी रखी हैं और ये योग्यता क्या हो सकती है ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहली योग्यता तो यह है कि कम से कम 7 टेस्ट मैच का अनुभव होना चाहिए। अगर 7 टेस्ट मैच का अनुभव नहीं है तो 30 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर 10 वनडे या फिर 20 फर्स्ट क्लास मैच का अनुभव भी चलेगा। दूसरी योग्यता है कि क्रिकेट से इस शख्स को संन्यास लिए कम से कम 5 साल हो चुके हों। और तीसरी और आखिरी योग्यता है कि किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की किसी कमेटी में ये शख्स 5 साल से ज्यादा की सदस्यता ना रखा हुआ हो, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा वक्त का अनुभव किसी क्रिकेट कमेटी में ना। बहरहाल अब इस सेलेक्टर की कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, कार्य हैं, वो भी बीसीसीआई ने अपने इश्तिहार में मेंशन किए हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पहली जो जिम्मेदारी इन पर रहेगी वो होगी निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से टीम के चयन की। दूसरा, इस सेलेक्टर को टीम के लिए मजबूत बेंच स्ट्रेंथ की योजना बनानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर टीम मीटिंग में भाग लेने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। घरेलू और इंटरनेशनल मैचेस के लिए इन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है, इसलिए भी उनकी उपलब्धता चाहिए होगी। बीसीसीआई के लिए टीम सिलेक्शन के बाद में जो एक असेसमेंट रिपोर्ट होती है, मूल्यांकन रिपोर्ट होती है, वो भी बनाने की इनकी जिम्मेदारी इन पर रहेगी। और बीसीसीआई के इंस्ट्रक्शंस पर कभी कभी मीडिया को एड्रेस करना पड़ सकता है। हो सकता है इन्हें कप्तान चुनने की जिम्मेदारी दी जाए या फिर बीसीसीआई के नियमों को भी फॉलो करने की यहाँ पर इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक की डेडलाइन बीसीसीआई ने सेलेक्टर पोस्ट के लिए अपनी वेबसाइट पर मेंशन की है और देखना होगा कि इस बार इस नई सिलेक्शन कमेटी में कौन वो शख्स होगा जो कि अजीत अगरकर के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस सिलेक्शन कमेटी में 5 में से 4 सदस्य तो वही रहेंगे, एक नाम बदलेगा क्योंकि एक ही पोस्ट यहां पर बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन की है। देखते हैं कि कौन होगा, लेकिन जो भी यहां पर चुना जाएगा सेलेक्टर, उस पर जिम्मेदारी काफी रहेगी क्योंकि सीधा सीधा उस पर पहली जिम्मेदारी जो होगी वो होगी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का चयन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।